देखो कितना शहद चूर रहा है। ओह ग्रेट ग्रेट। ये मधुमक्खी का छत्ता है। हाँ। और इसको मैं मतलब निकालने की सोच रहा हूँ, शायद पर टाइम नहीं मिल पा रहा। देखो इसमें ओहो। शहद चूर रहा है। कमरे में ही मधुमक्खी का छत्ता। बिल्कुल। सर जब लोग रहते थे तब नहीं लगा पाती होगी। तब नहीं लगा पाती, तब उनके लिए अलग से घर होते थे बने हाँ, हुए। हाँ, जैसे हाँ, ये हाँ, जैसे ये पीछे देखो, ये आला बना हुआ है, ये खाना ना इस तरह के होते थे। ये आला जब लोग रहते थे तब भी तब इनके। भी ऐसे ही था, लेकिन इसमें एक लकड़िया फट्टा लगा देते थे तो पीछे एक छेद होता था। हाँ। उधर से लोग मतलब अच्छा। मधुमक्खियां आती थी। अच्छा, जो मक्खियां हैं उनको कैसे पता है कि यहाँ पर आपने प्रयोजन किया है? इन्हें जो है कुछ ज़रूरती ज्ञान है। अब जैसे पेटी में रखो, अब पेटी अपने कहीं भी रख दी तो वो मक्खी उसी में आएगी जिस पेटी में है, दूसरी में नहीं जाएगी। इसी प्रकार इन्हें भी ये ज्ञान है, ये जानकारी है कि भाई हमें इस छेद में जाना है और यहाँ हमने शहद बनाना है, हमारी रानी मक्खी यहाँ बैठी है। मेरा नाम राजेश पांडे है और इस समय मैं ढाकसारी गांव में श्री नारायण सिंह जी के साथ हूँ। नारायण सिंह जी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और आपकी आयु इस समय 75 साल है और आप इस समय शहद उत्पादन कर रहे हैं। और शहद उत्पादन का जो तरीका है वो बहुत अलग है। ये उस तरह का शहद उत्पादन नहीं है कि हमने एक किसी बाग में पेटियां रख दी हैं और वहाँ पर हम शहद की मक्खियाँ हमने रखी हुई हैं और वो शहद उत्पादन कर रही हैं। ये शहद उत्पादन एक पारंपरिक शहद उत्पादन है। जी हाँ बाबूजी, इसके बारे में ज़रा थोड़ा बताइए। पुराना विवरण है इसका, क्योंकि हमारे यहाँ जो है दीवारों के अंदर जो है वो बनाया जाता है, आला बनाया जाता है दीवार के अंदर खोखला, उसके अंदर एक तरफ से बंद कर देते हैं, एक तरफ से उसके छेद छोड़ देते हैं, जिससे मक्खी उसमें आ करके बाहर से आती जाती है और शहद बनाती है। जो मक्खियाँ हैं उनको कैसे पता है कि यहाँ पर आपने प्रयोजन किया है? इन्हें जो है कुछ ज़रूरती ज्ञान है। अब जैसे पेटी में रखो, अब पेटी अपने कहीं भी रख दी तो वो मक्खी उसी में आएगी जिस पेटी में है, दूसरी में नहीं जाएगी। इसी प्रकार इन्हें भी ये ज्ञान है, ये जानकारी है कि भाई हमें इस छेद में जाना है और यहाँ हमने शहद बनाना है, हमारी रानी मक्खी यहाँ बैठी है। जैसे जब आप वो आला वगैरह जो व्यवस्था करते हैं, जो बनाते हैं, उसमें पहले मक्खियाँ रखी जाती हैं? नहीं, मक्खी नहीं रखी जाती। तो उसमें मक्खी कैसे आना शुरू होती है? कुदरती आ जाती है। ऐसा ऐसा है, जब बनाते हैं तो उसका चौकोराई जो है बराबर होनी चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा फर्क आ गया तो मक्खी उसमें नहीं बैठेंगी। अब जैसे ये है बगल में, ये है, तो इसमें जो है मक्खी नहीं बैठ रही कि इसमें कुछ फर्क है। और जब चौकोर बनता है, खाली मिट्टी से बनता है, ये कि सीमेंट लगाई तब नहीं बैठेगा, पत्थर की दीवार से और मिट्टी से लीप के तब बनता है और उसमें मक्खियाँ कुदरती बैठ जाती है, अपने आप स्वतः आती है। उस बॉक्स में तो मैं देखता हूँ कि उसमें कुछ मोम रखा जाता है, इसमें रखते हैं? रखा जाता है, इसमें नहीं रखा जाता है। इसमें मोम रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जब आएंगे तो कुदरती अपने आप आएंगे, अपने आप अपनी जगह ढूंढेंगे वो। ये कार्य आप कितने साल से कर रहे हैं? ये तो कई सालों से चल रहा है, तो करीब गाँव में हर जगह होगा। अब किसी के यहाँ एक ही जगह बैठे हैं, किसी के यहाँ 2-4 जगह बैठी हैं, ये तो कई जगह है इसमें। आप इस कार्य को कब से कर रहे हैं? ये तो करीबन 8-10 साल हो गए। तो इसमें जैसे आमदनी की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें आमदनी ऐसा है कि हमारा छोटा सा ये कि उसका है अपने गृह यूज के लिए, सर्दी जुकाम और किसी को तबीयत ख़राब हो जाती है, उसमें यूज के लिए यूज करते हैं हम। क्योंकि बिजनेस का तो इतना लंबा काम नहीं है ना, हमारे पास इतना साधन नहीं है जो हम बिजनेस कर सकें। और बिजनेस वाला काम जो है पेटियों से होता है। अच्छा, जैसे आपने बाजार में इसका रेट पता किया है कि बाबूजी क्या रेट होता होगा इसके शहद का? बाजार में तो 700-800 रुपये किलो है, उससे कम कहाँ मिलेगा। यहाँ भी गांव में भी वही रेट है, 600-700 रुपये किलो है, यही रेट है। अच्छा, वो मुझे कमरे के अंदर जो प्रयोजन आपने किया है वो थोड़ा सा दिखाइएगा बाबूजी, जो कमरे में जो आपने बनाया हो। हाँ, वो ऊपर वैसे बाहर से दिखा दीजिएगा। बाबूजी इसका बताइए कि इसको कैसे बनाया? मोम जो है वो स्वयं बनाती है। अब जब उसमें बैठेंगी तो वो मोम बनाएंगे पहले, मोम के अंदर ही शहद बनाएंगे, बिना मोम के शहद नहीं बनता। अच्छा, इसकी जो गहराई है वो पत्थर के चौड़ाई के बराबर है? पत्थर की चौड़ाई बराबर। इसकी जो है 1 फुट चौड़ा, 1 फुट लंबा, 1 फुट ऊंचा बनेगा, चौकोर बनेगा। 1 फुट उसका गर्भ भी होगा अंदर का, चौतरफा। और इसमें फिर आपने मिट्टी से लेप कर दिया? मिट्टी से लेप कर दिया, मिट्टी से बंद कर दिया। 3 महीने में 6 या 4 महीने में जो है ये मोम बना के शहद बना के तैयार कर देती है।
और उसके बाद हम इसका ये ढालना खोलते हैं, ये ढक्कन खोल कर उसके मोम काट देते हैं। एक मोम का टुकड़ा रख देते हैं उसमें, और बाकी काट के निकाल देते हैं, उसमें से शहद निकलता है। यही है, ये बहुत पारंपरिक तरीका है। पारंपरिक है, बहुत पुराना तरीका है। इसमें कुछ पेटियाँ ये तो अब हुई, लेकिन पहले बहुत पुराने ज़माने से हमारे कभी पुराने बुजुर्गों से भी ये चल रहा है काम इसका, मोम इसका शहद का। अच्छा, इसमें कोई विशेष देखरेख की जरूरत नहीं है। ना, विशेष देखने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने आप ही स्वतः ही जब ये बाहर निकलने लग जाती है ज़्यादा, तो समझो इन्होंने मोम पूरा बना दिया, शहद बना दिया, अब इसे मोम काटना है। अच्छा, कोई स्पेशल में कोई विशेष महीना होता है जिस महीने में इसको रखते हैं, या कभी भी? ना, इसका तो कभी भी है। जैसे अब हमने इसमें अक्टूबर में काटा, अब जाके आगे 6 महीने बाद होगा। 6 महीने या 4 महीने बाद? हाँ, बस 4 महीने के बाद, 4 महीने से पहले नहीं बना सकते ना। अब इतना छोटे जीपन है, कैसे बनाएगा? बड़ी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत हम नहीं कर सकते जो करते हैं। यही है वो कहानी। इनकी मेहनत बहुत है। मेहनत बहुत है, परिश्रम है, तो इसी से सीखता है। इसी से अगर जानकारी लेके तो भाई मधुमक्खी जब इतना मेहनत करती है, हमें कितनी करनी चाहिए। और तरह के कीट भी इस पे लग जाते हैं, जैसे आप दिखा रहे थे कि कुछ और कीट भी आ गए थे इनके साथ। हाँ, और चीट आती है जो उन्हें खाती है, वो काटती है और उन्हें ले जा लेती हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखना पड़ता है कि भाई वो जब वो शहद की मक्खी नहीं रहेंगी तो शहद कैसे बनेगा। ये है बात। अभी बाबूजी हमें अभी श्री नारायण सिंह जी हमें जानकारी दे रहे थे कि पारंपरिक रूप से जो मधुमक्खियों का शहद है वो किस तरह से प्राप्त किया जाए, और वो कैसे आप इसमें एक आला बनाते हैं, एक व्यवस्था करते हैं, उस पूरी व्यवस्था की जानकारी आपने हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद।